घर बैठे कोई भी सामान खरीद लेना, यही नहीं उस सामान पर डिस्काउंट भी हासिल कर लेना, ये ई कॉमर्स कंपनियों से खरीदारी करने का सबसे बड़ा फायदा है। इसी फायदे के दम पर ऑनलाइन बिक्री नए आयाम बना रही है। कोरोना ने तो ई कॉमर्स कंपनियों को दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की करने में मदद भी की है, लेकिन ई कॉमर्स कंपनियों के कारोबार के तौर तरीके पर हमेशा से दुकानदारों को एतराज रहा है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। इन्होंने सरकार से इसकी शिकायत भी की है। सरकार भी रिटेलर्स की भावनाओं को ध्यान में रखकर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए नियम तय करने की प्रक्रिया में लगी हुई है। अभी इसका केवल ड्राफ्ट ही तैयार हुआ है, लेकिन नियमों के फाइनल होने से पहले ही खबर फैल गई कि सरकार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर गलत तरीके से भारी छूट, फ्लैश सेल और मिस सेलिंग पर लगाम लगाने वाली है। इसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग पर भारी छूट दिलाने वाली फ्लैश सेल के बंद होने की आशंका तेज हो गई है। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि ई कॉमर्स कंपनियों के डिस्काउंट और सेल पर कोई रोक नहीं लगेगी। हम उसका कोई डिस्क्लोजर नहीं मांग रहे हैं। देखिए, आप कोई भी सेल अभी भी कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी सेल जिसमें कि कंज्यूमर को मैक्सिमम फायदा हो, उसमें हमें भी पूरी तरह से हम उसके साथ हैं। लेकिन अगर कोई कंप्लेंट करना चाहे तो वो प्रोविजन तो होना चाहिए कम से कम। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डिस्काउंट सेल जारी रहेगी। मंत्रालय ने साफ किया है कि नया ड्राफ्ट ई कॉमर्स पोर्टल की बिजनेस एक्टिविटी पर कोई रोक नहीं लगाएगा। फ्लैश सेल के बहाने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी और फर्जी कंपनियों पर रोक लगाने के लिए नए प्रावधान ड्राफ्ट रूल में शामिल किए गए हैं। सरकार ने साफ किया है कि हर फ्लैश सेल की जांच नहीं होगी। जांच के दायरे में वही सेल आएगी जिसे लेकर कोई शिकायत की जाएगी। उपभोक्ता मंत्रालय ने ड्राफ्ट की जानकारी भी साझा की है। इसके मुताबिक हर प्रोडक्ट के इंपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग की पूरी जानकारी मुहैया करानी होगी। साथ ही कॉमर्स कंपनियों को यह बताना होगा कि प्रोडक्ट किस देश से मंगवाया गया है। दरअसल इस सारे विवाद की जड़ फ्लैश सेल को ही माना जा रहा है। सरकार को ग्राहकों, ट्रेडर्स और कई व्यापार संघों से ई कॉमर्स के कामकाज करने के तौर तरीकों को लेकर कई शिकायतें मिली थी। अब सरकार ने साफ किया है कि अगर किसी फ्लैश सेल को लेकर शिकायत मिलेगी तो उसकी जांच की जाएगी। अगर किसी को लगता है कि नहीं, हमारे साथ एक्चुअली ठगी की गई, इट हैज बीन fraudulently brought, it was disclosed, but actually it was not meant for consumers, and all the goods were bought back to back in a very short time. So this is like fooling the consumers. तो ऐसी चीज पे अगर कोई कंप्लेंट करता है तो we will proceed. हालांकि फिलहाल भले ही फ्लैश सेल को हरी झंडी मिल गई है, लेकिन अभी भी सीसीआई की जांच का खतरा ई कॉमर्स कंपनियों पर मंडरा रहा है। अगर वाकई ये कंपनियां नियमों का उल्लंघन करते मिली तो फिर इनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।